नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। किसान साथियों, फसलें लगभग कट चुकी है, कुछ हिस्सों में कट रही है, खेत खाली होने लग गए हैं और खेत खाली होने के बाद में अगले साल के लिए प्लानिंग चालू हो गई। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा खरपतवारों के बारे में बात करेंगे जो हर साल दर साल बने रहते हैं, खेत से माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, खाद लेते हैं और जो अपनी पैदावार है ना उस पर इफेक्ट डालते हैं। किसान साथियों, खरपतवार दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिद्दी खरपतवार और एक होते हैं कम जिद्दी या सामान्य खरपतवार। सामान्य खरपतवार वो होते हैं जिनको अपन हल्की दवाई या हल्की फुल्की दवाई स्प्रे करने से या निराई गुड़ी करने से अपन ख़त्म कर सकते हैं। और जिद्दी खरपतवार वो होते हैं कि चाहे उस पर अपन निराई गुड़ी करें या दवाओं का स्प्रे करें, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल चाहिए हमको। तो ऐसे ही खरपतवारों में आज हम बात करेंगे दूब घास के ऊपर। दोस्तों, दूब घास ऐसा खरपतवार है ना कि खेत में जिस एरिया में वो होता है ना वहाँ फसल बिल्कुल पैदा नहीं होने देता है। और किसान साथियों, सामान्य सी बात है, फसल पैदा नहीं होगी तो वहाँ से वो खेत में से खाद भी ले रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले रहा है। तो किसान साथियों, वीडियो बने रहेगा, बहुत अच्छी जानकारी आज शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ में, क्योंकि अपन ठहरे किसान और इन समस्या का सामना अपन करते रहते हैं। और इस चैनल पर मैं वही वीडियो अपलोड करता हूँ जो लगभग 99% में यूज़ करता हूँ। तो किसान साथियों, आज बात करेंगे अपन दूब खरपतवार पर। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने रचके के बीज के लिए फसल लगा रखी और इस पे स्प्रिंकलर फव्वारे चल रहे हैं। किसान साथियों, पहली बात ये जान ले अपन दूब खरपतवार होती क्यों है। अपन रेगुलर साल की 3 दिन फसलें खेत में लेते हैं, तो खेत की ना तो उसको बराबर गर्मी मिल पाती है ज़मीन को और ना ही बराबर खेत तप पाता है, ना अच्छे से हकई जुताई हो पाती है। इस कारण से वो खरपतवार एक बार चलें तो फिर फैलते जाएंगे और साल दर साल आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसान साथियों, जैसे कि देख पा रहे हैं, इस खेत में मेरी तीसरी फसल है इस साल की। पहले मूंगफली थी, मूंगफली निकाल के अपने आगे थी सरसों ली, सरसों के बाद में रचका हो गया। तो मतलब खेत खाली कहाँ रहा, खेत की हकई जुताई रही नहीं। तो इस तरह से यदि अपन रेगुलर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से खेत में ऐसे जिद्दी खरपतवार पैदा होने हैं जो खत्म बहुत मुश्किल से होंगे। तो किसान साथियों, दूब खरपतवार को खत्म करने के लिए हमको जैसे ही खेत खाली हुए उनमें जो पलटी प्लो होता है, जिसे मोर प्लो भी बोलते हैं, पलटी प्लो भी बोलते हैं और मिट्टी पलटने वाला प्लो भी बोलते हैं, उससे लगभग 1 फीट की गहराई तक हकई जुताई करनी है। किसान साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि आप हकई जुताई भी कर रहे हो लेकिन फिर भी दूब घास नहीं जाएगा। उसके कारण है दोस्तों, अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब अपन हकई जुताई करें, कुछ सावधानी ऐसी रखनी है, कुछ ध्यान ऐसे रखने हैं और हकई जुताई का जो समय है ना वो अपने को ऐसा चयन करना है। तो हमको ऐसा समय चयन करना है कि खेत में ना तो ज़्यादा नमी हो ना ज़्यादा कम नमी हो। जब अपन पलटी प्लो से, मोर प्लो से हकई करते हैं तो वहाँ पर लगभग इतने आकार के ढेले ही खुलने चाहिए। यदि इससे बड़े आकार के ढेले होंगे तो दोस्तों, जो बड़े ढेले होंगे ना उनके अंदर उनकी जड़, दूब घास की जड़ रह जाएगी और फिर वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। और ज़्यादा नमी है, बिल्कुल भी ढेले नहीं खुल रहे हैं तो भी वो घास खत्म नहीं होगी। तो अपने को सावधानी ये रखनी है कि खेत में इतनी ही नमी होनी चाहिए कि इतने बड़े 1-1 किलो के, लगभग आधा किलो के ढेले से खेत में खुले। दूसरी बात दोस्तों, यदि अपन ऐसी पर्याप्त नमी में हकई जुताई कर रहे हैं जिसमें पर्याप्त अपन चाह रहे हैं ऐसे ढेले खुल रहे हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, मीडियम साइज के ढेले खुल रहे हैं, ऐसी मौसम में हकई भी कर ली, लेकिन आने वाले कुछ 5-10 दिन 15 दिन के अंदर यदि बारिश हो गई तो भी अपने दूब घास खत्म नहीं होगी। तो अपन जब हकई जुताई करें तो एक तो खेत की नमी का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो मौसम का पूर्वानुमान होता है, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है जो मौसम का पूर्वानुमान दिखाती है, बताती है। तो
तो उस पर भी नज़र रखना है, देखना है कि 10-15-20 दिनों में बारिश तो नहीं है। ऐसा हमें अपना हक़ जुते करनी है। किसान साथियों, यदि इस कंडीशन में हक़ जुते करेंगे तो जो गर्म हवाएं चलेंगी, जो धूप गिरेगी, गर्मी के अंदर मई जून में बहुत ज़्यादा धूप गिरेगी, और अब की बार तो शायद ज़्यादा ही गिरेगी क्योंकि बारिश कम हुई है तो धूप ज़्यादा ही गिरनी है। तो जो गर्म हवाएं उन ढेलों के बीच में जाएगी और छोटे छोटे ढेले रहेंगे, तो जो जड़ें उसकी धूप की आज की जो जड़ें हैं ना, वो उस गर्म हवाओं से, उस ऊपर से पहुँचने वाले प्रकाश से जल कर ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इससे अपन जो धूप घास है ना उसको नष्ट कर सकते हैं। यदि खेत में ज़्यादा नमी रहेगी तो भी धूप घास खत्म नहीं होगी, और यदि खेत में बिल्कुल नमी नहीं है, बड़े बड़े ढेले खिल रहे हैं, तो भी धूप घास खत्म नहीं होगी। तो किसान साथियों, अपनों को हक़ जुते करने से पहले 2-3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। नमी इतनी ही रहनी चाहिए, 1 किलो आधा किलो के ढेले खिले। दूसरा, ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा, मौसम का पूर्वानुमान अपने को मोबाइल में चेक कर लेना है। यदि अपने पास मोबाइल नहीं है, आजकल तो हर किसान के पास में टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं, यदि नहीं है तो भी किसी से पता कर ले कि मौसम का पूर्वानुमान कब है, कब वो बारिश होने वाली, कब नहीं होने वाली। इसके साथ में किसान साथियों, अपने को जब हक़ जुते कर लें और बारिश नहीं हुई तो निश्चित रूप से 100% अपना धूप घास खत्म होगी। बाकी और अन्य कोई तरीका नहीं है, सबसे अच्छा तरीका यही है। अपने हक़ जुते भी साथ में हो रही है और धूप घास भी खत्म हो रही है। तो चौथी बात है दोस्तों कि मोर प्लो से जो अपन खेत की हक़ जुते करेंगे ना, तो लगभग 1 फीट की गहराई तक प्लो जाना चाहिए। अपना आराम से हाकिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन 1 फीट की गहराई तक अपने को हक़ जुती होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अपनी धूप घास खत्म हो जाएगी। किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।